नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे गणित की शिक्षण विधियों के मैथ्स टीचिंग मेथड्स के 15 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि रीट सीटेट यूपीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 1 पर। पहला प्रश्न है मित्रों, गणित शिक्षण की निम्न में से कौन सी समस्या छात्र से संबंधित नहीं है। देखिए, गणित शिक्षण है मित्रों, इसकी कौन सी समस्या किससे संबंधित नहीं है, छात्र से संबंधित नहीं है। ये ध्यान रखना आपको कि 4 विकल्प है, उनमें से 3 समस्याएं जो छात्रों को हो सकती है, ठीक है, और दैनिक प्राय छात्रों से संबंधित वो समस्याएं होती है, लेकिन एक समस्या नहीं है, ठीक है, वो पहचान नहीं। तो देखिए विकल्प 1 पे चलते हैं। पहला विकल्प कह रहा है कि विषयगत रुचि का अभाव। मित्रों, कि विषयगत रुचि का अभाव यानी कि विषय जो होता है, देख लीजिए एक बार पहले पढ़ देते हैं कि विषयगत रुचि का अभाव है। दूसरा है स्मरण शक्ति का कमजोर होना। तीसरा है व्यक्तिगत ध्यान न देना। या चौथा है दोषपूर्ण हस्तलेख व रचना संबंधी समस्याएं। अब देखिए मित्रों, पहला कह रहा है विषयगत रुचि का अभाव, तो ये तो छात्रों से संबंधित समस्या है। यानी कि विषयगत रुचि, गणित में बिल्कुल रुचि का अभाव पाया जाता है। जो कमजोर बच्चे उनमें बिल्कुल पाया जाता है, औसत बच्चे उनमें भी पाया जाता है। यानी कि विषय में रुचि का अभाव, तो ये तो छात्रों की तो होती है विषयगत रुचि, तो उनका अभाव हो सकता है, सही है। स्मरण शक्ति का कमजोर होना, तो स्मरण शक्ति किनकी कमजोर होती है किसी विषय में, छात्रों की, ये भी इससे संबंधित है। और देखिए दोषपूर्ण हस्तलेख यानी कि खराब हैंड राइटिंग, है ना। और रचना संबंधी, रचना यानी कि कोई आकृति बनाना है ना, कुछ चीज़ रचना करना है, तो ये समस्याएं भी छात्रों से संबंधित है, ठीक है। लेकिन मित्रों, जो व्यक्तिगत ध्यान ना देना, ये जो विकल्प आपके 3 है मित्रों, ये छात्र से संबंधित न होकर ये शिक्षक से संबंधित है, ठीक है। ये छात्र से संबंधित नहीं है मित्रों, ये है आपके शिक्षक से संबंधित है। कैसे कि व्यक्तिगत ध्यान न देना, यानी कि भाई व्यक्तिगत ध्यान कौन नहीं देगा, छात्र नहीं देगा, है नहीं, छात्र किस पर नहीं देगा, शिक्षक। व्यक्तिगत ध्यान न देना, ये शिक्षक की समस्या हो सकती है कि वह छात्र पे व्यक्तिगत तरीके से ध्यान नहीं दे। मित्रों, अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। मित्रों, विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 1 में। चलिए मित्रों चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 2 के लिए। प्रश्न संख्या 2 देखिए मित्रों, कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण को सहज बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। क्या कहा गया है कि जो प्राथमिक कक्षाएं, ठीक है, प्राथमिक कक्षाएं यानी कि जो 1 से 5 की कक्षाएं हैं मित्रों, इसमें जो गणित शिक्षण है उसको बनाना है सहज। क्या, सहज, यानी कि उसको सरल बनाना है, उसको हमें आसान बनाना है, सुग्राह्य है यानी कि आसानी से जो ग्रहण करने योग्य होता है वैसा बनाना है। तो इसके लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, कौन सी विधि उपयुक्त है इसके लिए ना, किस तरीके से गणित को सहज या सरल बनाया जा सकता है, वो भी प्राथमिक में ध्यान रखना है। तो देखिए पहला विकल्प है मित्रों निगमन विधि, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि निगमन विधि चलती है मित्रों 6 से 8 उच्च प्राथमिक स्तर पर। और दूसरी बात है कि निगमन में नियम से उदाहरण चलते हैं, है ना, नियम से उदाहरण चलते हैं, तो ये तो प्राइमरी स्तर से संबंधित नहीं है। जब विकल्प 1 हट गया तो उपयुक्त सभी भी नहीं होगा, 2 विकल्प हट गए, पहला और चौथा, तीसरा भी हटेगा प्रयोजना विधि। क्यों, क्योंकि प्रयोजना विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों, करके सीखना। प्रयोजना विधि का मुख्य उद्देश्य है करके सीखना, यानी कि बालक इसमें खुद करके सीखते हैं, ठीक है। तो प्रयोजना विधि ये भी प्राथमिक कक्षा में गणित शिक्षण का सहज के लिए नहीं होती मित्रों, विकल्प 2 सही हो जाता है, यानी कि खेल व मनोरंजन विधि। मैंने पहले भी बता दिया कि मुख्य तौर पर जो प्राइमरी स्टेज है, मुख्य तौर पर जो प्राथमिक स्तर है मित्रों, उसके बच्चे, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, वो या तो सीखते हैं मित्रों खेल के माध्यम से, ठीक है, और या क्या करते हैं, जो मनोरंजन पूर्ण जो गतिविधियां हैं, 2 चीज़ों से हमेशा वो सीखते हैं और 2 चीज़ों से उनकी रुचि बढ़ती है। पहला है खेल, दूसरा है मनोरंजन। मनोरंजन जिनमें उनको आनंद आता है, जैसे अंत्याक्षरी हुई, पहेलियाँ हुई, है ना, इन चीज़ों से वो सीखेंगे। ये प्राइमरी स्तर के लिए है मित्रों। विकल्प 2 सही उत्तर हो जाता है प्रश्न संख्या 2 में। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, गणित को व्यापार का रिक्त स्थान आ रखा है और विज्ञान का फिर रिक्त स्थान आ रखा है, कहा जाता है। यानी कि मित्रों गणित को व्यापार का क्या कहते हैं और विज्ञान का क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है द्वार या कुंजी, गणित को व्यापार का द्वार और विज्ञान का कुंजी नहीं, है ना, तो ये विकल्प गलत होगा। क्यों गलत होगा मित्रों, क्योंकि
गणित को विज्ञान का सिंह द्वार व कुंज कहा जाता है ना, ऐसी परिभाषा दी थी रोजर बैंकन ने। ठीक है, किसने दी थी? बैंकन ने। बैंकन ने क्या कहा मित्रों कि गणित विज्ञान का सिंह द्वार व कुंजी है। विज्ञान का बताया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? विज्ञान का है। यहाँ पे तो व्यापार का पूछा जा रहा है, तो विकल्प एक हटाना पड़ेगा। फिर है गणित को व्यापार का वर्तमान विज्ञान का आधार कहा जाता है, ये भी नहीं होगा। गणित व्यापार का शत्रु है, विज्ञान का मित्र है, तो देखिए व्यापार का शत्रु नहीं है ना, क्योंकि व्यापारिक जो कार्य होते हैं उनमें गणित काम आता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 4 से होगा, प्राण और जन्मदाता। ठीक है, ये प्राण इसी प्रकार लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जब टाइप करते हैं, तो कुछ ऐप ऐसे होते हैं उनमें ये शुद्ध तरीके से नहीं लिखा गया। ठीक है, आप बाकी आप जानते हो ये पे हलंती दे रखा है। ठीक है, तो देखिए मित्रों कि गणित को तो व्यापार का तो प्राण है, विज्ञान का जन्मदाता, बिल्कुल सही चीज़ है ना कि भाई जो विज्ञान है ना, उसको किसने जन्म दिया? गणित ने यार। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पे प्रश्न संख्या जो आपके 3 है उसमें विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए, गणितीय भाषा में शामिल होते हैं। अच्छा प्रश्न है कि जो गणितीय भाषा है इसमें शामिल होते हैं। तो मित्रों जब आपने अब तक तो पढ़ ही लिया है ना, गणित शिक्षण विधियाँ अच्छी तरह पढ़ ली, रीट वाले ने विशेष तौर पे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो मित्रों गणितीय भाषा क्या होती है वो अच्छी तरह जानते हैं। गणितीय भाषा में क्या शामिल होते हैं? गणितीय चिन्ह होते हैं, गणितीय संकेत या प्रतीक बोला जाता है वो होते हैं, उपयुक्त दोनों होते हैं, या फिर केवल संकेत होते हैं। केवल संकेत नहीं होते मित्रों, हटा दीजिए चौथे विकल्प को। ठीक है, अब विकल्प 3 बचे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में कह रहे गणित चिन्ह, बिल्कुल गणित जो चिन्ह संक्रियाएं प्लस माइनस जो भी है, और संकेत या प्रतीक ये प्लस है ना, ये पाई का है, ये लंब का है, ये चीज़ें होती है। तो मित्रों गणितीय भाषा ये होती है कि जिसमें गणित के चिन्ह रहते हैं, गणित के संकेत या प्रतीक भी होते हैं। इसके अलावा गणित के जो मतलब कि पद, प्रत्यय, सिद्धांत या फिर गणित के सूत्र कहूँ या नियम कहूँ, ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे उपयुक्त दोनों, इस सब चीज़ ये जो गणितीय चिन्ह, प्रतीक, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, संकेत, चिन्ह, इन सबको जो मिला जुला रूप है उसे कहते हैं मित्रों एक शब्द में गणितीय भाषा। गणितीय भाषा में ये सारे शामिल है ना। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। दोस्तों विकल्प 3 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 4 में। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5, प्रायोगिक परीक्षण द्वारा मुख्यतया किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? प्रायोगिक परीक्षण है मित्रों, प्रैक्टिकल, तो इसके द्वारा मुख्यतः किस उद्देश्य की पूर्ति होती है ये चीज़ कही गई है। जो शैक्षिक उद्देश्य का प्रश्न हर सब्जेक्ट में मैंने पहले भी बता दिया, एक दो प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो कौशल, अभिरुचि, ज्ञान या अवबोधन। अवबोधन में क्या होता है मित्रों? ज्ञान में तो क्या है? विषय वस्तु के सामान्य जानकारी ये ज्ञान होता है। सामान्य जानकारी रखना ना, ये क्या होता है? ज्ञान। तो यहाँ पे ज्ञान नहीं होगा प्रायोगिक द्वारा। अभिरुचि तो रुचि से संबंधित है, ये भी नहीं होगा मित्रों। 2 विकल्प हट गए आपका, तीसरा हट गया, दूसरा हट गया, 2 विकल्प बचे। 50% कौशल या अवबोधन। यहाँ तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं अवबोधन में क्या आता है मित्रों। अवबोधन में तुलना आएगी, समानता करने आएगी, किसी चीज़ की पहचान करनी है वो आएगी इसमें, किसी चीज़ का वर्गीकरण करना है वो आएगा इसमें ना। वर्गीकरण, तुलना, समानता, पहचान, विभेद, अंतर, सारी चीज़ें अवबोधन में आएगी है ना। व्याख्या, टिप्पणी, ये सारी चीज़ें अवबोधन के तहत आएगी। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ कह ही नहीं रहा, ये विकल्प भी हटा दो। एक ही विकल्प बचा, वो सही उत्तर होगा कौशल। यानी कि प्रायोगिक परीक्षण होता है क्या मित्रों? ऐसा परीक्षण या ऐसी परीक्षा कि जिससे किसी भी चीज़ को जिस पे प्रयोग किया जा रहा है उस चीज़ को ठीक तरीके से बताना, या यूँ कह सकते हैं उसको सिद्ध करने के उद्देश्य से जो परीक्षण किया जाता है उसे प्रायोगिक परीक्षण कहते हैं। तो प्रयोग करने से उस चीज़ का उन बालकों में, प्रयोगकर्ता में क्या विकसित हो जाता है? कौशल, स्किल डेवलपमेंट हो जाता है मित्रों। अच्छा प्रश्न है और यही इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा प्रश्न है मित्रों, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है ये पूछा है। सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, समस्या हल करने की क्षमता का विकास करना, शीघ्रता से हल निकालना, या तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। देखिए मित्रों गणित का पूछा है मुख्य उद्देश्य, ये चीज़ याद रखना। गणित का मुख्य उद्देश्य
पूछा है आपको, तो ध्यान में रख के जवाब देना होगा। देखिए, केवल सूत्र याद करने से गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होगा। समस्या हल करना, तो समस्या हल ये तो अन्य सब्जेक्ट में भी आ सकता है, ये गणित से संबंधित जरूर नहीं कि गणित में ही हो समस्या। शीघ्रता से हल निकालना, ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि तार्किक ढंग से, क्या मित्रों, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। कि हमने पढ़ा एनसीएफ ने क्या कहा कि बालक के चिंतन का गणितीयकरण कर दो, यानी कि जो चीज़ भी गणित में होती है, गणित में जैसे निष्कर्ष निकलते हैं, परिणाम निकलते हैं, उन सब का एक क्या होता है, तर्क होता है। और लेबिनिट्ज जो नाम के मनोवैज्ञानिक या गणितज्ञ हुए, उन्होंने तो यह कहा कि गणित तर्कशास्त्र का प्रजनक है भाई, तर्कशास्त्र है, सॉरी, तर्कशास्त्र है वो प्रजनक है, तर्कशास्त्र प्रजनक है गणित का, यानी कि तर्कशास्त्र ने ही गणित को जन्म दिया। तो गणित में जो भी चीज़ होती है जिसका उत्तर दिया जाता है वो तर्क के आधार पर ही तो दिया जाता है ना। अच्छा प्रश्न है मित्रों। दोस्तों विकल्प 4 सही हो जाता है आपके प्रश्न संख्या 6 में। चलेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, गणित विज्ञान है। कुछ प्रश्न देखो रिपीट भी आ रखे हैं, वो इसलिए कि प्रश्न तो देखो यही आने वाले हैं क्योंकि यही लेवल है ना। कुछ एक प्रश्न अलग आएंगे, बाकी यही प्रश्न आने वाले हैं। तो आप एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो उस दिन भूलोगे नहीं, इसलिए ये प्रश्नों को मैं वापस रिपीट भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, गणित ये एनसीईआरटी की जो बुक है आरबीएससी की, वहाँ से है। गणित विज्ञान है, गणित किस चीज़ का विज्ञान है, ये भी आपने गणित की प्रकृति के टॉपिक में पढ़ा होगा, गणित किस चीज़ का विज्ञान है। स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का उपयोग सभी। तो मित्रों आपको बता दूं मैं, गणित स्थान का भी विज्ञान है, संख्याओं का भी है और गणनाओं का भी। इसका मतलब या विकल्प 4 उपयुक्त सभी सत्य हो जाएगा। गणित स्थान, संख्याओं, दिशाओं, मात्राओं, गणनाओं का सभी का क्या है, अध्ययन करवाने वाला एक विज्ञान है। याद रखना मित्रों, अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर, कि गणित का ज्ञान समस्त जगत में होता है। किस प्रकार का, समान रूप का, असमान रूप का, विभिन्न रूप का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो गणित में जो ज्ञान होता है या गणित के जो नियम वगैरह होते हैं, जो चीज़ होती है गणित के बारे में ज्ञान देने वाली, वो समस्त जगत में, संपूर्ण जगत में किस प्रकार की होती है ये पूछा है, ठीक है। समस्त जगत, अब जैसे मान लीजिए मैं एक तरफ तो लिख दूं भारत, ठीक है, और एक तरफ मैंने लिख दिया अमेरिका, और एक तरफ मैंने एक नेपाल लिख दिया, ठीक है, ये 3 देशों के नाम लिख दिए। अब मित्रों आपको पता है कि गणित में जैसे ज्ञान देने वाली कोई भी चीज़ हो, मान लीजिए कोई भी जैसे सूत्र वगैरह हो, या यही ले लीजिए आप 2+2 बराबर =4 होंगे। तो ये चीज़ इंडिया में चलती है तो यूएसए में भी ये सेम रहने वाली है, नेपाल में भी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। यानी कि समस्त जो जितना भी संपूर्ण अपने जगत है ना, उस सारे जगत में गणित का ज्ञान क्या रहेगा मित्रों, समान रूप का रहेगा, है ना, असमान रूप का नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भाई भारत में जैसे 2 को गुणा 3 से करेंगे तो 6 आएगा, ये भारत में होता है ना, यूएसए में तो 2 को 3 से करने पर 8 आ जाता है। ऐसी चीज़ नहीं है ना, ये चीज़ नहीं है ना, असमान का भी नहीं है और विभिन्न तरीके, विभिन्न रूप भी नहीं है ना, तो इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। तो मित्रों अच्छा प्रश्न है, विकल्प 1 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 8 में। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9, गणित विषय में गृह कार्य देने से क्या लाभ है। बढ़िया प्रश्न है कि गणित में आपको गृह कार्य देना है तो क्या लाभ है। अब ये प्रश्न देखो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है। गणित की जगह मैं आपको हिंदी लिख सकता हूँ, इंग्लिश लिख सकता हूँ, संस्कृत लिख सकता हूँ, है ना, सामाजिक लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, साइंस लिख सकता हूँ। सभी में गृह कार्य देने से क्या लाभ है, ऐसा प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए जब गृह कार्य दिया जाता है तो देखिए कुछ बच्चे उस गृह कार्य को करके ले आते हैं, कुछ नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि वो अपनी अपनी जितनी योग्यता उस अनुसार वो कार्य करने का अवसर कहा जाता है उसे ना, जितनी योग्यता होगी वैसे ही कार्य करेंगे, ठीक है। और देखिए अवकाश के समय का सदुपयोग, बिल्कुल संडे को बहुत ज़्यादा अवकाश दिया जाता है ना, तो ये क्या है मित्रों कि योग्यता के अनुसार वो कार्य करते हैं। ये चीज़ भी क्या है मित्रों, ये बिल्कुल सही है, योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे, अवकाश के समय का सदुपयोग होता है बिल्कुल गृह कार्य के माध्यम से। और जब गृह कार्य करेंगे तो इससे क्या होगा, वो लिखेंगे, कुछ चीज़ को बोलेंगे, पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। इसका मतलब क्या है मित्रों, इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ है उनके मस्तिष्क में क्या हो रही है, तैयार हो रही है ना, यानी कि स्व अध्याय के लिए भी उनको क्या मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। यहाँ उपयुक्त सभी कथन बिल्कुल सही हो जाते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 9 है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है।
जो प्रयोगशाला विधि है वो किस सिद्धांत पे आधारित है, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए मित्रों, जो प्रयोगशाला विधि होती है, पढ़ ली है आपने अच्छी तरीके से, बताइए देखिए इसको उत्तर क्या होगा। प्रयोगशाला जो विधि है वो किस सिद्धांत पे आधारित है, बताइए मित्रों। अनुभव से सीखना, करके सीखना, ज्ञात से ज्ञात की, और इनमें से कोई नहीं। देखिए ज्ञात से ज्ञात क्या होता है कि जो ही पहले तो कोई चीज़ हमको ज्ञात है ना, फिर उससे जो चीज़ नहीं ज्ञात है उसको जाना जाता है, यानी कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। और अनुभव से सीखना, तो अनुभव तो सबसे पहले कुछ करेंगे तब अनुभव होगा, फिर उससे सीखेंगे दूसरी परिस्थितियों में, है ना, वो चीज़ हो सकती है। लेकिन प्रयोगशाला विधि में प्रयोग करके क्या होगा, करके सीखेंगे। बालक ही तो प्रयोग करेगा, यानी कि स्वयं करेगा। शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक निर्देशक बनेगा, शिक्षक निर्देशक हो, यानी कि प्रयोजना विधि की बिल्कुल समान विधि है ये प्रयोगशाला विधि, है ना। यानी कि इसमें क्या होगा मित्रों, प्रयोगशाला विधि में करके सीखा जाता है। ठीक है, तो मित्रों जो आपके प्रश्न संख्या 10 है वहाँ विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11वें पर। निम्न में से कौन से विकल्प में गणितीय भाषा की झलक है, अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें मित्रों गणितीय जो भाषा है उसकी झलक है। अब गणितीय भाषा, अभी अभी मैंने एक प्रश्न आपको पढ़ाया था मित्रों, है ना, उस प्रश्न में मैंने क्या बताया कि गणितीय भाषा क्या होती है, आपने अच्छी तरह पढ़ लिया, यही कहा था मैंने। यानी कि आपने अच्छी तरह पढ़ लिया मित्रों कि गणितीय भाषा किसे कहते हैं, गणितीय भाषा में क्या क्या चीज़ें होती हैं ना, वो बता दिया मैंने। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप ही निकाल पाओगे कि गणितीय जो भाषा होती है मित्रों, अगर आप जानोगे कि गणितीय भाषा क्या होती है तभी इसका उत्तर निकालोगे। लेकिन ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है मित्रों ना, कि श्याम कोलकाता जाएगा, राम विद्यालय जा रहा है, मीरा ने 5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय किया, राम और श्याम दोनों भाई है। तो गणितीय भाषा मतलब ये तो देखो नॉर्मल है, श्याम कोलकाता जाएगा नहीं होगा, राम विद्यालय जा रहा है ये भी नहीं है, राम और श्याम दोनों भाई ये भी नहीं है। मीरा ने 5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की, तो देखिए दूरी का ज्ञान, और 5 क्या है, 5 है संख्या, संख्या आ जाए, ये क्या है मित्रों, दूरी, दूरी आ जाए, दिशा आ जाए, स्थान दिशा, आप हालांकि करोगे मानचित्र संबंधित है, मानचित्र गणित में भी प्रयुक्त होता है। दिशा स्थान ध्यान रखना, गणित में आएंगे, संख्या, दूरी, स्थान, दिशा और मात्राओं, है ना, और मापन, ये सारी चीज़ें किस में आएगी मित्रों, ये गणितीय भाषा की झलक होगी। ठीक है, याद रखना। तो प्रश्न संख्या 11वां में विकल्प नंबर 3 सही है। अब देखो एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ मित्रों, जैसे मैं ये प्रश्न लेके आया, आप कहोगे सर ये तो अंधा ही कर देता है, क्या प्रश्न लेके आते हो। पहले बात तो ये सिलेबस में है आपके प्रश्न, ये सब प्रश्न आया हुआ है, और ज़रूर नहीं है कि अब की बार भाई टफ आए तो बहुत ज़्यादा टफ आए, नहीं, जो प्रश्न पहले आ रखे हैं मित्रों वही आ सकते, ज़रूर नहीं। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है इस प्रश्न को लेकर आया मैं, इस प्रश्न को लाने के पीछे ये उद्देश्य है, मैंने देखो अभी कितनी चीज़ें बताई, दूरी, स्थान, मात्रा, मापन, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें गणित भाषा होती है, तो इसके पीछे ये उद्देश्य है, समझ गए ना आप, इसलिए मैं इस प्रश्न को लेकर आया। ठीक है, यानी कि ये पूर्व ज्ञान तो है ही आपको ना, ये उत्तर हो जाएगा इसका, इसके आधार में नवीन ज्ञान भी अर्जित करवा रहा हूँ मित्रों। विकल्प 3 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 11वें में। चलिए प्रश्न संख्या 12वें की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12वां, नैदानिक परख में मालूम किया जाता है, नैदानिक परख या नैदानिक परीक्षण में क्या चीज़ मालूम की जाती है, क्या चीज़ पता की जाती है। तो ये सारे देखो छात्रों ही हैं, लिखा हुआ शुद्ध है लेकिन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, छात्रों के लिए कठिनाई का क्षेत्र और उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, कठिनाई का क्या क्षेत्र है और उनके द्वारा जो विशेष प्रकार की त्रुटियां, गलतियां, वो चीज़ें आती है। छात्रों के गणित के प्रति रुचि न होना, छात्रों के लिए गणित कठिन होना, छात्रों के गणित संबंधी समस्याएं दूर करना। तो देखिए छात्रों के लिए गणित कठिन होना या गणित के प्रति रुचि न होना, ये दोनों विकल्प हटेंगे, ये निदान नहीं कहलाते। छात्रों में लिखा है कठिनाई का क्षेत्र,
कहाँ पे कठिनाई आ रही है और उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियाँ, उनकी समस्या कहाँ पे आ रही है, किस क्षेत्र में आ रही है। तो मतलब समस्याएं, त्रुटियाँ, कठिनाई, बाधाएं, ये सारी चीज़ें किस में आती है, नैदानिक परक में आती है। ये विकल्प एक सही हो जाएगा। दूसरा तो पहले ही हट गया, तीसरा भी हट गया। चौथा है छात्रों की गणित संबंधी समस्याएं दूर करना। दूर कर दिया अर्थात क्या कर दिया हमने, उस चीज़ का निवारण कर दिया, उस चीज़ का क्या कर दिया, निराकरण कर दिया, घुमा फिरा के ला सकते हैं। उस चीज़ का हमने क्या कर दिया, परिष्कार कर दिया। उस चीज़ में हमने परिवर्तन कर दिया, संशोधन कर दिया। उस चीज़ का मित्रों हमने उपचार कर दिया, यानी कि यह उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है, याद रखना ना। तो देखिए इस प्रकार आपको नवीन ज्ञान देने के लिए मैं कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां है, गणित शिक्षण में नवाचार संबंधित है। अच्छा प्रश्न है। अब देखो गणित शिक्षण है, उसमें नवाचार क्या होता है। पहली बात, नवाचार जैसे नई शिक्षण तकनीक का प्रयोग करना। अब शिक्षण नई चीज़ों मतलब नई चीज़ें लाना शिक्षण में ना, नई चीज़ें लाएंगे मतलब कि वो शिक्षण विधियाँ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है नया, जिससे कि शिक्षण आसान हो जाए। ठीक है, तो वो होता नवाचार। तो देखिए गणित के पाठ्यक्रम, तो देखो पाठ्यक्रम नवाचार संबंधित नहीं है भाई। पाठ्यक्रम है ना बदलता रहे, ऐसी चीज़ है ही नहीं है ना, तो ये विकल्प हटेगा। गणित का पाठ्यक्रम ये नया कहाँ से, तो पाठ्यक्रम तो प्राचीन समय से चल रहा है। पाठ्य पुस्तक की बात करूँ तो ये भी प्राचीन समय से चल रही है, ये भी नहीं होगा। समस्याएं हल, समस्या देखो शुरुआत से, जब से गणित शुरू हुई है तब से समस्याएं आ रही है ना, तो ये भी नवाचार नहीं है। तीनों चीज़ें प्राचीन है। लेकिन मित्रों गणित शिक्षण में जो विधियां हैं, विधियों के प्रयोग से बिल्कुल सही कथन है। गणित शिक्षण में जो विधियां हैं मित्रों, वो क्या है, वो नवाचार है। यानी कि कुछ प्राचीन विधियां हैं जैसे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये चीज़ें क्या है, ये प्राचीन है। लेकिन जैसे मैं कह दूं आपको मित्रों, समस्या समाधान विधि आ जाए, ठीक है, ये नवीन विधि में आ जाएगी। हर्बर्ट की जो पंचपदीय विधि है, ये क्या है मित्रों, ये नवीन विधि के अंतर्गत आएगी, है ना। संग्रंथन विधि है, वो किस में आएगी, नवीन विधि में। दल शिक्षण विधि है, ये क्या है, ये नवीन विधि है, यानी कि नवाचार है। और देखो शिक्षण विधियों का नवाचार कैसे, जैसे कि कुछ चीज़ें हमने यूज़ करी है ना, उससे शिक्षण सही तरीके से नहीं हो रहा, बालक नहीं सीख रहे, तो क्या कर रहे हैं हम, कुछ नई चीज़ें ला रहे हैं ना। क्या करेंगे, कुछ नई पाठ्य पुस्तक थोड़ी ना लाओगे, नया पाठ्यक्रम थोड़ी ना लाओगे, उस समय क्या करोगे आप, नई शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हो शिक्षक के रूप में। तो वो मित्रों नवाचार से संबंधित हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है मित्रों। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न संख्या 13वें में। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, गणित विज्ञान का सिंह द्वार व कुंजी है। जो गणित है मित्रों वो विज्ञान का सिंहद्वार है और साथ में कुंजी भी है। ये कथन किसने कहा, आपको भी पता है किसने कहा, नेपोलियन बर्नार्डिसा गैलीलियो रोजर बैंकर। मित्रों ये रोजर बैंकर ने कहा, ठीक है। अब आपको ये पता है ये मित्रों रोजर बैंकर ने कहा, रोजर बैंकर यानी बैंक का द्वार और कुंजी, ठीक है। ये तो आगे ट्रिक, यानी कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा बाकी 3 और परिभाषाएं तैयार करनी है ना, तो कैसे करेंगे मित्रों, इस प्रकार करेंगे। नेपोलियन ने क्या कहा, नेपोलियन ने कहा मित्रों कि गणित की जो समृद्धि है वो किसी राज्य, प्रांत, किसी राष्ट्र की प्रगति से संबंधित है। यानी इसने नाम दिया गणित की प्रगति, गणित की उन्नति या गणित की समृद्धि, याद रखना ये नेपोलियन ने कहा था, ठीक है। वर्नाडिसा ने कहा गणित तार्किक चिंतन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यानी कि तार्किक चिंतन करना ना, तार्किक चिंतन करने के लिए गणित शक्तिशाली साधन है, ये वर्नाडिसा ने कहा। गैलीलियो ने कहा था कि गणित ऐसा विषय है जिसमें परमेश्वर ने या ईश्वर ने, भगवान ने संपूर्ण जगत को, समस्त जगत को, संपूर्ण ब्रह्मांड को ही लिख दिया इस विषय में ना। संपूर्ण ब्रह्मांड या समस्त जगत को ईश्वर ने इस विषय में, गणित में लिख दिया, ऐसा गैलीलियो का मानना है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 14 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 पर, कि प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रियाएं, चिन्हों और घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। ये तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को इनमें से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। ये प्रश्न सीटीएट में और एनसीटीएट दोनों एग्जाम में आ चुका है। सीटीएट में 2 बार पूछ लिया गया। देखो प्राथमिक कक्षा का एक छोटा सा बच्चा है 1 से 5 के स्तर का, ठीक है। वो क्या कर रहा है, जैसे संख्याएं होती है, संक्रियाएं, जोड़ बाकी, गुणा भाग, चिन्ह गणित के बता दिए मैंने, और जो घड़ी की सुइयां हैं, इसके अलावा जो सिक्के हैं ना, इनमें क्या अंतर स्थापित नहीं कर पाता है ना। तो ये कथन क्या करता है, इस बच्चे को निम्न में से किस क्षेत्र में ना, ये देखो सुनने से संबंधित तो है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भाषा भी नहीं है,
सुनने संबंधित नहीं, भाषा संबंधित है ही नहीं, क्योंकि गणित की चीज़ें सारी। तो यहाँ पे प्रक्रिया तो हो ही नहीं रही है, प्रक्रिया थोड़ी ना चल रही है। यहाँ तो लिखा है अंतर स्थापित नहीं कर पाता, यानी कि दृश्य प्रक्रमण की समस्या है, उसे सही तरीके से दिख नहीं पाता है ना, वो सही तरीके से देख नहीं पाता, इसलिए दृश्य प्रक्रमण की समस्या होगी मित्रों उसमें। दोस्तों प्रश्न संख्या 15 में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। तो मित्रों ये थे मैथ्स टीचिंग मेथड्स के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी 15 में से कितने प्रश्न सही हुए ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।